जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए एक शानदार स्ट्रेटजी और प्री के लिए बुक लिस्ट। तो चलिए मित्रों, आज बात करते हैं स्ट्रेटजी पर और बुक लिस्ट पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारा आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे और जीएस सीरीज का आप बराबर लाभ लेते रहें। तो चलिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले आज मैं बात करना चाहता हूं एमपीपीएससी प्री के बारे में। एमपीपीएससी प्री में सबसे पहले मित्रों दो पेपर होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दो पेपर होते हैं, जीएस एंड सीसेट। जीएस के बारे में आज पूरी चर्चा होगी मित्रों, क्योंकि मेरिट जो है जीएस से बनती है। सीसेट 40% पासिंग मार्क रहता है मित्रों, 40% बड़े आसानी से आ जाते हैं। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट में मेरिट बनती है। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको पीएससी क्रैक करना है तो आप एमपीपीएससी 2020 को 1 लाख समझ के रखिए। उस लाख को तोड़ने के लिए चाबी क्या है? सबसे पहली सीढ़ी है मित्रों, फर्स्ट स्टेप है उसका सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस को गहराई से पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारा वीडियो जो पिछला वीडियो था आप जाकर के हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें सारी चीजें, पूरे सिलेबस को हमने एक सिलेबस के एक शब्द को हमने बताया है उसमें। तो वो सिलेबस को अच्छे से सुने या कि खुद पढ़ लें हार्ड कॉपी में। फिर दूसरी चीज है मित्रों, आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लाएं, 8 से 10 सालों के, मोस्टली 2014 से अभी तक के पेपर को बढ़िया से सॉल्व करें और अच्छे से देखें। तो इससे आपको पता चल जाएगा मित्रों कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या क्वालिटी है एग्जाम में, क्या क्या चीजें कहां से उठ करके आ रही हैं। तो इन सब विषयों पर जानने के बाद अब आती है बात पढ़ाई स्टार्ट करने की। तो मित्रों, अभी तो आपको पता है ये 2021 में दो पेपर होने वाले हैं। पहला अप्रैल में होगा, फिर दूसरा इसी साल अगस्त सितंबर में होने वाला है। तो मित्रों, अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो इस वाले पेपर 11 अप्रैल की मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। तो 11 अप्रैल को हमारा पेपर है, आज भी 11 जनवरी है। आज से करेक्ट हमारे पास 90 दिन का समय है मित्रों। 90 दिन में से 5 दिन आप मित्रों हटा दीजिए, कुछ ना कुछ काम आपके पास आते रहेंगे। 85 दिन की स्ट्रेटजी पर मित्रों हम बात कर रहे हैं। मेरा वादा है आपसे कि यदि आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो गारंटी है कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा मित्रों, और 99% नहीं 100% क्वालिफाई होंगे आप। तो सबसे पहले आप देखिए कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया। तो 2019 का कट ऑफ 146, फिर 18 का 138 और 17 का 138। ये एनालिसिस के बाद मित्रों अब हम चलते हैं, टाइम को बांटिए। सबसे पहले आप देखिए 2 भागों में सिलेबस को बांटिए। सिलेबस 10 यूनिट में है, आपको बताया जा चुका है, सिलेबस का वीडियो मेरा बन चुका है। तो सिलेबस को 2 यूनिट में बांटना है। पहला बिग यूनिट्स, जो ये 4 यूनिट हैं, बहुत बड़ी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, पर आपको आउटपुट उससे कम मिलेगा। क्या बताया मैं? 10 यूनिट इक्वल टू 10 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क्स, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, ये है मित्रों 4 यूनिट। पहला भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। तो मित्रों कितना ज़्यादा सिलेबस हो गया। आना कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। फिर आता है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें भी आना कितना है? 10 नंबर का। फिर आती है मित्रों बात भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। अब तो और छोटा हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था से 5 और अर्थव्यवस्था से 5। फिर आती है बात विज्ञान एवं पर्यावरण। तो ये भी बड़े सब्जेक्ट हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। ये चारों मित्रों जो हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, इनमें मेहनत ज़्यादा करना है आपको और नंबर कम मिलेगा। तो ये कोर सब्जेक्ट या बिग यूनिट्स हैं। तो बिग यूनिट्स में कितने हैं? आपको इसमें मिलेंगे 40 मार्क्स। क्लियर मित्रों? अब चलते हैं आपको कम टाइम लेकर के ज़्यादा आउटपुट देने वालों सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले चलते हैं एमपी में। फर्स्ट यूनिट एमपी की क्या है?
एमपी का इतिहास एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। फिर 10 नंबर का ये हो गया। फिर एमपी का भूगोल 10 नंबर का ये हो गया। और एमपी की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, तीनों को मिलाकर के मित्रों ये कितने नंबर का हो रहा? समथिंग 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर अकेले एमपी दे रहा है। उसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मित्रों सब कुछ पुराने जैसा है, बस 2-3 चीजें बदल गई हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा और मैं वीडियो डालूंगा तो आप उससे बढ़िया से कवर कर सकते हैं। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए पुरानी किताबें जो थी वही पढ़ना है। उसमें 2 चीजें ऐड किया गया है, रोबोटिक्स, क्या चीज ऐड किया गया है? रोबोटिक्स एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 2 चीजें जो हैं इस साल 2020 में न्यू है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं आगे समसामयिकी, जिसको हम करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, अब आती है बात संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय। 3 एक्ट को हटा करके, जो पिछले साल तक 3 एक्ट आते थे, उन एक्ट को हटा करके और क्या डाल दिया गया है? 15 आयोग। क्या है? 15 आयोग। ठीक है, तो मित्रों आप क्या देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट में आपको कितने मिल रहे हैं? 40 मार्क्स। इनमें कितना भी पढ़ेंगे आपके नंबर बहुत ज़्यादा आने वाले नहीं हैं। कितना भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा। और इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो इसमें 90% मतलब आप स्कोर कर ही कर सकते हैं मित्रों। अब आती है बात समय की। समय आपके पास 85 दिन है। 85 दिनों में मित्रों आपको 40 डेज, सबसे पहले आप ये देखिए 40 डेज आपको कहाँ देना है? इनमें देना है। और 45 डेज, ठीक है, इन सब्जेक्ट में देना है। इसमें अगर मिसलेनियस को भी जोड़ दिया जाए तो 7 होते हैं, पर 10 यूनिट में बांटा है तो हम यूनिट की ही बात करेंगे। अब आती है मित्रों बात बुक लिस्ट की। तो बुक लिस्ट में सबसे पहली मेरी बात अगर आपको माननी है, आप अपने से भी करके देख लीजिएगा। बुक लिस्ट आज ही डिसाइड कर लें। जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो ये बुक लिस्ट रखें। अगर आप कोई और बुक खरीद चुके हैं तो आप वही बुक पढ़ें और नई बुकें ना लें, क्योंकि समय बहुत कम है। देखने में 3 महीने लग रहे हैं मित्रों, देखने में आपको लग रहा है कि 3 महीने का टाइम है, लेकिन ये 3 महीने का टाइम ऐसे चला जाएगा कि पता नहीं चलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा ना करें, मटेरियल सिलेक्टेड रखें, उसको मोर टाइम रिवीजन करें। तो मेरा मानना है मित्रों कि हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या है? 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िए। फिर स्पेक्ट्रम और घटना चक्र, अगर आप चाहें तो, अगर नहीं हो पा रहा है इतनी चीज़ें, तो आप जो है लूसेंट जीके जो है, ये नीली वाली जो लूसेंट जीके, इसको अच्छे से कंप्लीट करें। और इसको करने के बाद आप जो है, ये घटना चक्र है मित्रों, ये इतिहास की घटना चक्र है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाइए। पूरे सवाल इसके लगा डालिए तो लगभग चीज़ें आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब आती है बात मित्रों भूगोल में। भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश को अलग यूनिट में रखा गया। तो अब आती है बात मित्रों भूगोल में। भूगोल आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे? वैसे तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा है तो आपको ये 2 एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। मित्रों ये दोनों एनसीईआरटी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। लिखते चलिएगा मित्रों, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ये 11th क्लास की ही 2 एनसीईआरटी हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिए। इनको कंप्लीट करने के बाद साथ ही साथ लूसेंट पढ़ते रहिए। और उसके बाद ये इसकी घटना चक्र मित्रों सबकी लगानी है। घटना चक्र लगाने से आपके लगभग हजारों प्रश्न आप एक सब्जेक्ट के कर लेंगे। और इसके नीचे जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। जब नीचे एक्सप्लेन किया रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ें समझने में। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। अब आती है बात राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की। राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत एक ही किताब है, तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, लूसेंट पढ़िए और घटना चक्र लगाइए। इसकी भी घटना चक्र इसी प्रकार की है, मेरे पास पुरानी रखी है, तो
तो आप घटना चक्र जा करके मार्केट में इलाहाबाद वाली ऑब्जेक्टिव टाइप घटना चक्र बोलेंगे, पूरा सेट आपको मिल जाएगा। फिर चलते हैं मित्रों इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ लूसेंट पढ़ना है, और अगर हो सके तो घटना चक्र लगा लीजिए, और नहीं हो रहा तो उसको भी स्किप कर दीजिए, लूसेंट प्लस करंट। क्योंकि आपको पता है, और नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं कि इसमें इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ पूछा है, आरबीआई, एनबीएफसी, एनएसई, सेबी, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब डीप नहीं गया है, आयात निर्यात, फॉरेन ट्रेड, इन सब विषयों पर चर्चा है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ लूसेंट एवं करंट से। तो चलिए मित्रों अब आगे चलते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए मित्रों सबसे पहले विज्ञान के लिए 9 और 10 कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी प्लस लूसेंट और प्लस घटना चक्र। घटना चक्र कहीं भी स्किप मत करिए, ये तो क्वेश्चन लगाना है, जितना लगाएंगे उतना आपके लिए प्रॉफिट है। अब आती बात पर्यावरण की। पर्यावरण कंप्लीट करने के लिए मित्रों एक घटना चक्र की बुक आती है, पतली सी है, मैं आपको अभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों। तो मित्रों ये है पर्यावरण की घटना चक्र, 2018 की है, आप लोग 20 की ले लीजिएगा। इसमें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं मित्रों तो 99% आपके क्वेश्चन पर्यावरण के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये बात हो गई आपकी कोर सब्जेक्ट की, बिग यूनिट्स की, बड़े सब्जेक्ट या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की। अब आते हैं मित्रों जो कम मेहनत में ज्यादा नंबर देने वाले सब्जेक्ट हैं, उन पर बात करते हैं। एमपी का कोई भी पोर्शन हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कल्चर हो, कुछ भी हो, आपको बुक एक ही रेफर करनी है। पहला मुकेश माहेश्वरी, महावीर, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी से बहुत सारी चीज़ें मुकेश माहेश्वरी में मिलती हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही चीज़ें कई सारी इसमें है। तो ये जो है एक बुक और है हिंदी ग्रंथ अकादमी। ठीक है, तो मित्रों हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी ले सकते हैं आप, बहुत बढ़िया बुक है, मेरे पास सारी बुक है, पर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। ये 3 में से कोई भी बुक आप ले लेंगे, सब में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये मेरा वादा है। और आगे चलते हैं मित्रों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सारे टॉपिक पुराने हैं, 2 टॉपिक नए हैं। तो मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसी नई बुक मुझको दिखी नहीं है, तो फिर भी अगर आप देखिए मार्केट में अगर आपको मिल जाए कि कोई इसी स्पेशल पर्पस के लिए, और नहीं तो जिसके पास परीक्षा मंथन है वो परीक्षा मंथन से पढ़ें। और रोबोटिक्स एआई जो है एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको नेट से कवर करें, और नेट से नहीं कवर कर सकते हैं तो हमारे वीडियो आएंगे, तो हमारे वीडियो मैं आपको अपने वीडियो से ये पूरे टॉपिक क्लियर करवाऊंगा मित्रों, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, परीक्षा मंथन प्लस इंटरनेट। और अगर इसमें से भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको त्रिगुणा एकेडमी ये पूरे वीडियो जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर समसामयिकी करंट अफेयर। करंट अफेयर में मित्रों बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल पीडी हो गया, घटना चक्र हो गया, इलाहाबाद वाली घटना चक्र हो गई, और स्पीडी हो गई, बहुत सारी लोगों के पास ऑप्शन है जो जिसको पढ़ रहा है। सबसे पहला मेरी क्या बात है, अगर आप कोई भी करंट पढ़ रहे हैं आप उसी को पढ़िए। अगर आप पढ़ना मेरे कहने से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप घटना चक्र, इंदौर वाली घटना चक्र आप पढ़िए। ये इंदौर वाली घटना चक्र इस महीने की है, अभी ये आपके पास 5-6 महीने पुरानी होनी चाहिए, और लास्ट मंथ में जो आई थी उसमें काफ़ी चीज़ें पूरे साल भर का है, तो ये ज़रूर आप ले लीजिए। तो इससे आपका करंट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर उसमें भी कोई दिक्कत लग रही है तो रोजगार निर्माण अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सोने पर सुहागा है, और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, अब आपको लगेगा कि न्यूज़पेपर भी सर बता रहे हैं, घटना चक्र भी बता रहे हैं, रोजगार निर्माण भी बता रहे हैं। तो हाँ मित्रों, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ याद नहीं करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जब आप घटना चक्र पढ़ते हैं, रोजगार निर्माण पढ़ते हैं, तब आपके दिमाग में वो रिकॉल होता है, तो मोर टाइम रिवीजन हो जाता है। अब चलिए मित्रों, संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय, जो ये 15 आयोग हैं, इनमें से लगभग 10 से 12 आयोग आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, और जो लक्ष्मीकांत में नहीं है वो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाऊंगा। लक्ष्मीकांत में आयोग बढ़िया से करें, और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप जो है महेश बणवाल का जो तथ्यसार है, मतलब
पॉलिटी का जो सार है, एनसीईआरटी सार, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब उम्मीद करता हूं कि सारी बुक लिस्ट आपके समझ में आ गई, जो मैं बुक लिस्ट बताया हूं। एक बार आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो मित्रों, अब आती है बात, इसको कैसे कवर किया जाए। बुक लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी। अब बात आती है, टाइमिंग भी मैं आपको बता दिया। आपके पास 85 दिन का टाइम है, 40 दिन आप इनको दीजिए, 45 दिन आप इनको दीजिए। ठीक है, अब ये पूरा 40 दिन इनको नहीं देना है। पूरा 40 दिन अगर दे देंगे एक साथ तो 40 दिन में कंप्लीट नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा, एक सब्जेक्ट इधर के पोर्शन से और एक सब्जेक्ट इधर के पोर्शन से, दोनों सब्जेक्ट जो है पैरेलल लेके चलिए। इसमें क्या होगा, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, साथ ही साथ सब्जेक्ट कंप्लीट होते रहेंगे और बदलाव के कारण आपकी इफिशियंसी बनी रहेगी। और एक मन से आपको लगेगा कि हमको 90 दिन इसके, 85 दिन इसके लिए भी मिला है, 85 दिन इसके लिए भी मिला है। अब तीसरी बात, 85 दिन का पूरा उपयोग आपको कोर्स कंप्लीट करने में नहीं करना है। कोर्स कंप्लीट आपको 70 डेज में करना है, 70 दिनों में। अब बाकी के 15 से 20 दिन आपको उसी का रिवीजन करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मित्रों, बुक्स कम से कम और मार्क्स मैक्सिमम, ऐसा करना है आपको। तो सबसे पहली बात, आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन जब उठाएंगे तो जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जो बुक लिस्ट बता रहा हूं, उससे आपके सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। तो चलिए मित्रों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सूचना मैं देना चाहता हूं। कोशिश मैं करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं 11 अप्रैल तक, पर इधर का जो पोर्शन है 60 नंबर का, ये जो 60 मार्क्स का पोर्शन है, ये स्मॉल यूनिट्स, 60 मार्क्स का कोर्स मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कंप्लीट करवा के दूं, और अगर टाइम रहा तो इधर का भी। पर आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए और हम आपके साथ पूरी तरीके से तत्पर हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और जीएस सीरीज का लाभ लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद मित्रों।